हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे रिसेंटली हम लोग कंपनी अकाउंट्स कर रहे थे और कंपनी अकाउंट्स में हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन कर चुके और कंपनी अकाउंट्स में हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। करेक्ट। इसकी हमने बेसिक थ्योरी कर ली कि भाई कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो हम काफ़ी कुछ इसके अंदर थियोरेटिकल पोर्शन कर चुके। आज हम ये चेक करने जा रहे हैं कि वो जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया है उस थ्योरेटिकल पोर्शन को हम अप्लाई किस तरीके से करेंगे। करेक्ट। तो चलिए आते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के एप्लीकेशन पर। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने हैं और हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे, समझेंगे और इनके आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके सामने, व्हेन फुल अमाउंट इफ ड्यू ऑन एनी कॉल। ठीक, ड्यू है लेकिन कंपनी को अभी वो अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, देन द शॉर्टफॉल इज डेबिटेड टू। बेटे सिंपल सी बात यहाँ पर ये कह रहा है कि कंपनी ने जो अमाउंट मांगी है वो रिसीव नहीं हुई हमें। जब कंपनी अमाउंट कॉल करती है लेकिन उसे टाइम पर रिसीव नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड एज। बेटे लोगों ने सब्सक्राइब करा और फिर हमने उस पर कितनी अमाउंट कॉल की है, मांग ली हमने। ठीक, दोनों के बीच का डिफरेंस। लोगों ने फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब किया 10 लाख के लिए, लेकिन हमें हमें हमने अभी कॉल किए केवल 8 लाख। तो जो बाकी अमाउंट बची जो अभी हमने कॉल नहीं की उसको हम बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स। बेटे शेयर्स इशू करने से पहले आप सबको पता है हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं। पब्लिक को क्या देते हैं, पब्लिक को इनविटेशन देते हैं, पब्लिक इनविटेशन। ठीक, कि पब्लिक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे और वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है प्रोस्पेक्टस। आगे चलते हैं बेटे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटे कंपनी जो है शेयर्स पर जो भी अमाउंट ड्यू होती है उसको इंस्टॉलमेंट में मांग लेती है, इंस्टॉलमेंट्स में। करेक्ट। जिसमें से जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, सेकंड वाली को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल एंड सो ऑन। करेक्ट। अब बेटी बात बताओ, चाहे एप्लीकेशन मनी हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, आप ये बेटे कॉल किससे कर रहे हैं, आप ये कॉल कर रहे हैं शेयर होल्डर्स से। आप ये शेयर होल्डर्स से पैसे मांग रहे हैं और बेटे शेयर होल्डर कौन है, पर्सन्स। ठीक है, पर्सन है तो बेटे कौन सा अकाउंट होगा हमारा, पर्सनल अकाउंट होगा। शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, ये सारे अकाउंट होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। आप सब पढ़ चुके, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यस। नेचुरल पर्सन है, नहीं। जर्नल पर्सन है, नहीं। तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैंने आपको बताया भी था हमारे पास दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रिफरेंस। करेक्ट। और प्रेफरेंस वालों को दो राइट मिलते हैं, एक तो उन्हें डिविडेंड इक्विटी वालों से पहले मिलता है और दूसरा जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उनकी जो कैपिटल है वो उन्हें इक्विटी वालों से पहले मिलती है। तो जो इक्विटी ऑनर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के असली मालिक कौन हुए, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको वोटिंग राइट भी होता है। ठीक, शेयर्स में भी इशू डेट। मैंने आपको बताया था कि शेयर्स को हम, देखिए एक होता है शेयर का फेस वैल्यू, जब हम फेस वैल्यू के इक्वल ही उसे इशू करते हैं, उसका इशू प्राइस उसके इक्वल है, तो इसको तो हम बोलते हैं एट पार, कि हमने शेयर इशू करे एट पार। और अगर सपोज करिए फेस वैल्यू कम है और इशू हमने ज़्यादा पर करा है, इशू प्राइस ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम, एट प्रीमियम।
बेटे कंपनीज एक्ट 2030 डिनाई करता है डिस्काउंट के लिए। अब हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, तो हम एट पार पे भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो हम ए और बी दोनों पे इशू कर सकते हैं, एट पार पे भी और एट प्रीमियम पे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन इन दी कैपिटल इंक्लूडेड इन दी लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। बेटे ध्यान से सुनिएगा, ऑथराइज कैपिटल होती है मैक्सिमम अमाउंट, इशूड कैपिटल जो हम इशू करते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल जो लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, और पेड अप कैपिटल होती है जो हम एक्चुअल में रिसीव करते हैं। ये एक्चुअल में हम लोग इसे रिसीव करते हैं, और यही अमाउंट हमारी कहाँ पर शो होती है, लाइबिलिटी साइड में शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इशू ऑफ शेयर विच इज नॉट पब्लिक इशू। मैंने रिसेंटली आप लोगों से बात की थी, अगर हम पब्लिक को इशू नहीं करते, हम अपने प्राइवेट सोर्सेज से पैसा अरेंज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अमाउंट ऑफ कॉल्स एंड एरियर्स, बेटे जो पैसे हमें मिले नहीं है, ठीक, वो हम शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। ये आगे चल के जब मैं आपको बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन करना सिखाऊंगा, तो बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में आपको ये बात मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक भाई, जो अमाउंट मिली नहीं वो हम माइनस कर देते हैं। अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल एग्जिस्टेंस लिमिटेड लाइबिलिटी। आपको बहुत अच्छे से पता है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने ऑनर्स से अलग, ये भी ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, बेटे परपेचुअल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में कंपनी चलती रहती है। मेंबर्स की डेथ, ल्यूनेसी एटसेट्रा का कंपनी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है केवल उतनी ही अमाउंट तक आपकी लाइबिलिटी होती है। तो सारी करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज लिमिटेड, अभी अभी हमने पढ़ा। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स ऑफ द कंपनी, ये भी हम पहले पढ़ चुके। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कंपनी कैन इशू, ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा है कंपनी प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों टाइप के शेयर इशू कर सकती है। आगे देखें, ये एक आपके लिए न्यू टर्म हो सकती है, एक नया क्वेश्चन हो सकता है कुछ नहीं इसमें, बहुत इजी है। बेटे जब हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो हमारे शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग हैं, जो पहले से ही हमारे शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर मान लीजिए हम नए शेयर इशू करते हैं और पहला राइट, पहला अधिकार, पहला हक इसको देते हैं, जो हमारे पहले से ही शेयर होल्डर हैं उन्हें देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं राइट शेयर्स या राइट इशू। तो राइट इशू जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो पहले से ही हमारे शेयर होल्डर हैं उनको ये राइट दिया जाता है। आगे चलते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड, अभी पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, पेड अप कैपिटल। उसके बाद ये याद करने वाला क्वेश्चन है बेटे, शेयर्स एट प्रीमियम, मैंने आपको बताया था इशू प्राइस जो हम इशू करते हैं कैन बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू, सही है। शेयर की फेस वैल्यू तो है 100 रुपीज, लेकिन हमने इशू करा उसे 120 रुपीज से, तो ये जो 20 रुपीज है इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, करेक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और इसके ऊपर जो सेक्शन अप्लाई होता है वो है सेक्शन 52, ये आपको लर्न कर लेना है बेटे, सेक्शन 52 अप्लाई होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे। अगला है शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, ये क्या होता है भाई फॉरफिटेड, बेटे इसे बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। अगर कोई शेयर होल्डर उस पर ड्यू अमाउंट का पेमेंट टाइम से नहीं करता, फेल हो जाता है वो पे करने में, तो उसे हम क्या कर देते हैं, फॉरफीट कर देते हैं, करेक्ट, उसको हम कैंसिल कर देते हैं, और जो पैसे उसने हमें दे भी दिए वो हम अपने पास रख लेते हैं। ये अभी हम करेंगे डिटेल में डिस्कस, इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 19, शेयर होल्डर्स गेट। बेटे ये जितने भी आज के असाइनमेंट में क्वेश्चन है ना, ये सब बड़े बेसिक क्वेश्चन है। अगर किसी को ये नहीं आते तो इसका मतलब उसे कंपनी में कुछ नहीं आता। शेयर होल्डर्स गेट, बेटे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। देखो जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है लोन पर, और कैपिटल पर मिलता है डिविडेंड। लोन पर मिलता है इंटरेस्ट और कैपिटल पर मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड होता है क्या है? पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। ठीक, कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू टेबल ई ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। मैंने रिसेंटली आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स है 10% पर एनम। मैं बेटे इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आपको रटना पड़ेगा, ये बनाया हुआ नहीं है, ये अपने आप ही है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, बेटे प्रीमियम क्या होता है? जब इशू प्राइस ज़्यादा होता है और फेस वैल्यू कम होता है तो उनके डिफरेंस को हम बोलते हैं प्रीमियम। करेक्ट। प्रीमियम तो है बेटे कैपिटल गेन होता है। देखो आप अपनी 10 वाली चीज, 10 रुपए वाला शेयर अगर पब्लिक को 12 रुपए में बेच रहे हो तो ये जो 2 रुपए का आपको बीच में डिफरेंस मिल रहा है, ये जो डिफरेंस है ये बेटे कैपिटल गेन है आपका। आगे चलते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे शेयर अलॉटमेंट हो, एप्लीकेशन हो, ये सारे अकाउंट होते हैं पर्सनल अकाउंट। इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है, इशू हमने 12 रुपीज का करा है, तो मैं आपको इतनी देर से एग्जांपल देता आ रहा हूं, तो प्रीमियम बोलेंगे इसको। मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड, जिससे ज्यादा आप इशू ही नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा वो ऐसी कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। इसके और भी नाम है, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, और इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। एज पर टेबल एफ, मैक्सिमम रेट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बेटे अभी पीछे आया था कॉल्स इन एरियर्स, ये है कॉल्स इन एडवांस, यानी कि इफ शेयर होल्डर पेज बिफोर ड्यू डेट, शेयर होल्डर ने ड्यू डेट से पहले पैसे दे दिए तो उस पर इंटरेस्ट रेट है 12% का। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, एज पर द कंपनीज एक्ट प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल। बेटे रिडीमेबल का मतलब होता है रिफंडेबल, जिनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। बेटे प्रेफरेंस शेयर के पैसे हमें एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद वापस करने पड़ते हैं, और इन्हें, इनका जो टाइम पीरियड है वो 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि आपने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करे तो विद इन 20 ईयर्स आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। बेटे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं एमओए, जिसका नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। बेटे डिविडेंड प्रॉफिट का शेयर, बेटे जितने आपने पैसे पे करे होंगे उसी पैसे पर तो आपको डिविडेंड दिया जाएगा, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। राइट शेयर्स, अभी पीछे ही मैंने आपको बताया था, राइट शेयर्स किसको देते हैं? जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं। जब कंपनी अपने नए शेयर निकालती है तो इन्हीं लोगों को सबसे पहले शेयर देती है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट द पेड अप कैपिटल। ठीक, अगर हमें विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट, तो बेटे कॉल इन एरियर। देखो मांगे गए पैसे, कॉल्ड अप कैपिटल, हमने पैसे मांगे, ठीक,
लोगों ने पैसे नहीं दिए तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, लोगों ने पैसे नहीं दिए। अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल कर आएगा, कितने पैसे दिए, पेड अप कैपिटल। करेक्ट। आई होप क्लियर होगी आपको यहाँ तक की बात। तो बेटे आज की क्लास में हमने 30 MCQs करे और आपको करना कुछ नहीं है, बेसिक थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ली है और बस बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोगों को इन्हीं क्लासेस को बार बार देखना है। आप बिल्कुल आसानी से इन सब चीज़ों को याद कर लेंगे। आप एक से दूसरी बार देखते ही ये सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक